किसी ने बहुत सच कही है कि जब जब तुम सच बोलोगे तुमसे प्रूफ मांगी जाएगी। जी हाँ, अब आप बोलोगे मैं तो सच बोल रही हूँ भाई, मैं प्रूफ क्यों दूँ? लेकिन नहीं, यही रीत है हमारी सोसाइटी की, यही रीत है हमारे देश की। जहाँ भी जाओ, जब भी आप सच बोलोगे आपको प्रूफ देना पड़ेगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोपरनिकस जी ने कहा कि देखिए सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रहे हैं, तब किसी ने माना था क्या? बोला कि प्रूफ लाओ। फिर जब प्रूफ भी लाया गया गैलीलियो जी की तरफ से, फिर भी क्या लोगों ने मान लिया था? फिर भी क्या उनको बहुत सिराया गया था कि अरे गैलीलियो जी आपने तो प्रूफ कर दिया है? नहीं, जो मान्यता चली आती है हम उसको नहीं छोड़ पाते हैं। हमारी बिलीफ सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमें लगता है कि नहीं, जो चला आ रहा है वही सच है, भले ही किसी ने कुछ भी सच्चाई बोल दी हो। अब आप सोच रहे हो आज एस्ट्रो टैरो ट्रिया को ये क्या हो गया है, जो हर रोज कार्ड लेके टैरो रीडिंग करती है, आज ये सच झूठ प्रूफ ये सब क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, आज मैं एक सच्चाई बोलने वाली हूँ, एक बहुत कड़वी सच्चाई जो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं बोलते हैं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों वो कन्फेस नहीं करते हैं चीज़ों को, क्यों आज भी इसको बिजनेस की तरह देखा जा रहा है, किया जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से। पर मेरी इस राह में जो मैंने स्टार्ट किया है, मेरी खुद की राह, जहाँ पे मुझे सच्चाई बोलनी है, जो सही है उसे बोलना है, भले ही किसी को कितना भी बुरा लगे। एंड मेरी आज की जो पॉइंट है, मेरी आज की जो टॉपिक है वो ये है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो भी स्टोन आपको बताते हैं कि आप ये स्टोन पहन लीजिए, आपकी राहु खराब है आप गोमेद धारण कर लीजिए, आपके सूर्य खराब है आप माणिक्य पहन लीजिए, आपकी बुध खराब है आप पन्ना पहन लीजिए, और आप पहन लेते हो, पता नहीं कितने कितने रुपए खर्च कर लेते हो। लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताइए कि क्या सच में कुछ अगर होने वाला है जो आपकी किस्मत में पहले से लिखा हुआ है वो बदला जा सकता है? अगर किसी के साथ कोई मिसहैपन होना है तो क्या उसे सच में रोका जा सकता है? और अगर सच में ऐसा किया जा सकता है और अगर सच में ऐसा होता है तो जो हमारे देश में बड़े बड़े राजा थे, जैसे कि राजा राम को फिर क्यों वनवास जाना पड़ा? क्या उनके पास कम पैसे थे? क्या उनके पास कम क्षमता थी? क्या उनके माता को एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष के वगैरह मतलब उनके बारे में नहीं पता थी? तब फिर क्यों उनको वनवास में जाना पड़ा? क्यों पांडव को फिर मतलब उनको भी उनके जो भी अधिकार थे उनसे वंचित किया गया? क्यों पांडव ने अपना सब कुछ खोया लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म स्थापना के लिए युद्ध किया? क्यों? ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं हमारे माइंड में? क्यों उनको भी तो कोई स्टोन पहना दे सकते थे, कोई स्टोन वो पहन लेते और उनके साथ वो मिसहैपन नहीं होती, उनको वनवास नहीं जाना पड़ता, राम जी को वनवास नहीं जाना पड़ता, सीता जी की हरण नहीं होती। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो होने वाला है इस डेस्टिनी में, जब हमारी जन्म होती है तभी से हमारी मृत्यु फिक्स्ड होती है कि आज हमारी जन्म हुई और उस डेट पे हमारी मृत्यु होगी, और इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो होती है वो है कर्मा। अब कर्मा कैसे डिसाइड होती है? कर्मा भी भाग्य से ही डिसाइड होती है। आज मैं आपके सामने हूँ, मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है, मुझे आपने सारे लोगों को तो यूट्यूब पे मैं नहीं मिल गई हूँ, लेकिन कईयों को अभी यही टाइम था, अभी मिलना था, अभी मिल गए हैं। तो ये ही डेस्टिनी है, और शायद मेरे लिए ये कर्म डिसाइड किया गया है कि मुझे आके आपको सच बताना है। और आज इस वीडियो को बनाने के बाद शायद बहुत सारे लोग आएंगे और मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, बता देंगे कि तुम क्या ही जानती हो। मैं सच बोल रही हूँ, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से शायद 4 या 5% ही जानती हूँ, क्योंकि वो समुंदर के जैसा एक वास्ट सब्जेक्ट है।
मेरी एक ज़िंदगी कम पड़ेगी उसे पूरा जानने के लिए, ये मैं मानती हूँ। अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है और ये चलेगी भी आगे भी। और ऐसे लोग आके मुझसे शायद आगे ये भी पूछ ले कि तुम्हारी एज कितनी है, तुम जानते ही कितने हो। मैं बहुत कम जानती हूँ, मेरी उम्र भी बहुत कम है, पर जो सच्चाई है आप उससे क्यों भाग रहे हो? आप सच्चाई क्यों नहीं मान रहे हो कि कोई भी स्टोन पहनने से कुछ भी आप रोक नहीं सकते हो, कोई इंसिडेंट को आप रोक नहीं सकते हो। जो होना है वही वो होकर रहेगा। आपकी शादी जिसके साथ जिस दिन जैसे जिस तरीके से लिखी गई है, प्लान की गई है ऊपर वाले की तरह से, वही होनी है। उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब लोग ये क्यों नहीं बताते हैं? बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, देश के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स इसे क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि शायद उनका जो बिज़नेस है वो बंद हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बिज़नेस चल रही है, बहुत बड़ी बिज़नेस। लाखों करोड़ों रुपए अर्न किए जाते हैं आपको एक स्टोन बताकर। मैं नहीं बताती हूँ, कभी नहीं बताती हूँ, मैं अपना छोड़ ही देती हूँ। जो सच में जिनको एस्ट्रोलॉजी पता होगी ना, वो कभी भी आपको स्टोन नहीं पहनने के लिए बताएंगे। आपको पता है हमारे देश में जिन्होंने 0 और 9, 1 to 9 इनका जिन्होंने आविष्कार किया था, आर्यभट्ट जी, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर थे। वो भी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट करते थे। एस्ट्रोलॉजी को बनाया गया था कि चीज़ों को आपके तरफ जो हमारी एक डाउट्स होती है कि आगे क्या होने वाला है, और अगर हमें आगे का पता हो तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्लान्स है, लेकिन होना वही है। जिनको डॉक्टर बनना है उनको डॉक्टर ही बनना है। अब हमने उनको बता दिया कि आप डॉक्टरी की प्रिपरेशन करिए, तो उन्होंने क्या किया, अब उनको क्लैरिटी आ गई है, अब वो उसके लिए पढ़ाई करेंगे। लेकिन कोई एक बच्चा आया और उसको डॉक्टर वो नहीं बन सकता है, लेकिन उसके फैमिली की तरफ से ऐसा प्रेशर है कि उसको डॉक्टर ही बनना है, तो मैं उसको कोई स्टोन पहना दूँ और वो डॉक्टर बन जाए, ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता है। मैं अभी भी बहुत सारे, अभी तो ट्रेंड्स चल रहा है कि एस्ट्रोलॉजर्स को ले आते हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो लोग पॉडकास्ट वाले जो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो लोग भी ये क्यों नहीं पूछते हैं कि अगर स्टोन से, जैसे कि अभी ब्रेसलेट्स, अभी टैरोट रीडिंग वाले ने क्या किया कि उन्होंने ब्रेसलेट्स की बिजनेस स्टार्ट कर दी। जितने भी टैरोट रीडर्स हैं सारे ही एंजल ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट, वो ब्रेसलेट, मतलब क्या है ये? नहीं हो सकता है। आपको कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कैसे डिसाइड होती है? आपके भाग्य से। आज मैं ना थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करती हूँ, आसानी होगी समझाने में। जैसे मान लीजिए आज मेरी मौत हो गई और मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ मेरे ड्यूटीज़, कोई ना कोई दायित्व रह गए जो मैं पूरा नहीं कर पाई मेरी इस लाइफ में। अब मेरी मौत हो गई, मेरे जो ये सोल है उसको फिर से जन्म दिया गया। अब पास्ट लाइफ के जो कर्म रह गए थे उसको लेकर ही तो मैं अपना मतलब नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट करती हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ऐसे होता है ना कि एक बच्चा जन्मा, उसकी माँ की, उसकी मदर की डेथ हो गई, तो उसने क्या बुरा कर्म किया था? नहीं, उसने अभी तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसने पास्ट में ऐसा कुछ कर्म किया हुआ था जिसके फल स्वरूप उसकी माता की डेथ हो गई। या फिर उसकी माता की कोई इतना ही कर्म था कि उसकी माता को अभी ही उसको जन्म देना था सिर्फ, उसके साथ, उनके साथ, और इस बच्चे की कोई कर्म ड्यू नहीं रह गई है। इसी वजह से अब वो उनको छोड़ के चली गई। जैसे मैंने एक मतलब कहानी पढ़ी थी कहीं पे कि एक राजा थे, उनको एक बच्चा हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमारे इस राज्य में, तो उनको लेके आया जाए हमारे यहाँ पे, और मेरे बच्चे की जो है कुंडली बनाई जाए।
तो वहाँ पे एक उस राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध एक एस्ट्रोलॉजर थे और उनके बेटे थे, ठीक है। उस एस्ट्रोलॉजर की बेटे की जो कुंडली थी उस एस्ट्रोलॉजर ने देख के रखी थी और उनको ये पता था कि ये जो मेरा बच्चा है, अगर ये इतना अमाउंट, एक अप्रॉक्सीमेट एक अमाउंट है, अगर ये अमाउंट वो अर्न कर लेगा अपने लाइफ में तो उसकी मौत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, अपने बच्चे को, अपने लड़के को, अपने बेटे को पढ़ने में नहीं, मतलब उन्होंने कुछ नहीं करवाया उससे, ना पढ़ने दिया ना कुछ उनको, क्योंकि उनको अपना बच्चा अपने पास रखना है और जब तक वो पैसा अर्न कर लेगा तो उसकी तो मौत हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि इससे कुछ करवाएंगे ही नहीं, तो ये अर्न भी नहीं करेगा और इसकी मौत भी नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा सोचा और अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। अब जब राजा के बेटे के लिए कुंडली बनवाने के लिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को हर राज्य से बुलाया गया, तो हर किसी ने एक एक प्रेडिक्शन लिखी, कुछ ना कुछ लिखा। हर किसी की जो प्रेडिक्शंस थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन वो बच्चा भी उस सभा में आया था और उसने दीवार पे कुछ लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था कि मतलब कुछ ऐसा लिखा था जो कि उस राजा के बेटे के साथ मतलब सही था, वही सही था। राजा को रियलाइज़ हुआ कि ये प्रेडिक्शन जिसने लिखा है ये सही है, बाकियों ने तो बहुत नॉर्मल एक प्रेडिक्शन किया है। तो राजा ने कहा कि ये किसने लिखा है, इनको ढूंढ के लाया जाए। तो लोगों ने कहा कि वो एक बच्चा आया था, वो यहाँ पे लिख रहा था। अब उस बच्चे को तो एस्ट्रोलॉजी नहीं पता है, लेकिन क्योंकि उसके पिता एस्ट्रोलॉजर थे तो उनको वो उसकी जीन में वो आया कि उसको एस्ट्रोलॉजी ऑटोमेटिकली अपनी जीन से आ गया। तो उसने कुछ लिखा था। तो राजा ने क्या किया कि अरे बेटा तुमने, मतलब जब सबने बताया कि उस बच्चे ने ये किया है, उसने ये लिखा है, तो राजा ने उनको बुलाया और बोला कि तुमको क्या चाहिए। तो उसने बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो राजा तो उनको कुछ देना चाहते हैं, तो वो उसको नहीं लेना है। तो राजा ने कहा ठीक है, तुमको कुछ नहीं लेना है तो तुम कम से कम ये मिठाई लेते हुए जाओ, क्योंकि उसने पापा ने उसको स्ट्रिक्टली मना किया था कि तुमको किसी से कुछ भी नहीं लेना है। तो उसने कुछ नहीं लिया, क्योंकि उसने बता दिया कि नहीं मैं कुछ भी नहीं ले सकती हूँ, मतलब ले सकता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम कुछ मत लोगे, ठीक है, तुम ये थोड़ा सा मिठाई लेते हुए जाओ। लेकिन राजा ने क्या किया, उस मिठाई के अंदर कुछ मतलब जेवर, गहने, पैसे उसके अंदर दे के उसको भेज दिया अपने घर। अब जब वो बच्चा, जब मतलब जो ज्योतिष, जो एस्ट्रोलॉजर है, उनके बेटे जब उनके घर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि देखिए माता, ये मुझे मिला है, राजा ने मुझे ये दिया है। तो तुरंत उसके बाद ही उस बच्चे की, उस एस्ट्रोलॉजर के बेटे की मौत हो गई। तो एस्ट्रोलॉजर को लगा कि ये कैसे हो गया, इसको तो इतना देना था तब इसकी मौत होती। तो एस्ट्रोलॉजर ने अपने वाइफ से पूछा कि क्या हुआ था यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अब जो हुआ था, जैसे जैसे हुआ था उन्होंने उनको बताया। तो एस्ट्रोलॉजर ने देखा उसके अंदर जितने है वो पैसे, गहने सब मिला के वही एक एग्जैक्ट अमाउंट है जो अगर वो इस लाइफ में अपने पिता को, अपने परिवार को अर्न करके चुका देता तो उसकी मौत हो जाती। तो वही हुआ, उसने चुका दी अपनी ऋण और उसकी मौत हो गई। तो ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। moral of life, moral of reality of life is, conclusion of astrology is, we cannot change anything. We cannot change anything. अगर मैं चेंज ही कर पाती तो मैं सबसे पहले खुद की भाग्य चेंज करती, अपने घर वालों की लक को चेंज करती। We cannot change anything. We just know, we just understand. हमें पता चल सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और क्लियरली कर सकते हैं। लेकिन स्टोन्स एक ज़रिया है बिजनेस करने के लिए और कुछ नहीं है। मतलब अगर स्टोन्स से चेंज कर सकते हो, आप लोग पूछिए, सवाल पूछिए एस्ट्रोलॉजर से। जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कोई
मतलब स्टोन सजेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि इससे क्या होगा, कब तक होगा, और अगर ना पहनूं तो क्या होगा, और फिर ना पहन के फिर देखिए कि क्या वो भविष्यवाणी मिल रहे हैं। थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। आप जागरूक आज होंगे तभी तो हमारी देश फिर से आगे बढ़ेगी। एस्ट्रोलॉजी बिजनेस करने की, धंधा करने की चीज़ है ही नहीं। इससे मोक्ष मिलती है, आप मुझे भी, आपको भी। ये मेरी सोच है और मैं आशा करती हूँ मेरी इस सोच से आपको मदद मिली होगी। मेरी इस छोटी सी कोशिश को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टाइम किसी ना किसी टैरो ट्रीडिंग के साथ या फिर और सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, लेकिन आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।